हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लैब असिस्टेंट भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। लैब असिस्टेंट को प्रयोगशाला सहायक भी कहते हैं, क्योंकि कई बार विद्यार्थी जो है बार बार पूछ लेते हैं, सर हिंदी में भी बता दिया करो। तो प्रयोगशाला सहायक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की अपन तैयारी कर रहे हैं और भौतिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अपन ने बहुत से टॉपिकों को पढ़ा है। और आज एक और टॉपिक को अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं, और वह टॉपिक है आपका ध्रुवण एवं ध्रुवणमापी, पोलराइजेशन एंड पोलरीमीटर जो टॉपिक है, इसको आज अपन कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ में आज आपका ये ऑप्टिक्स वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे के टॉपिक में कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए, ये आप सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार कमेंट करके बता सकते हैं। जिस भी टॉपिक को ज्यादा डिमांड में लिया जाएगा उस टॉपिक को अपन जो है कंप्लीट पहले करवाएंगे। तो आज की क्लास नंबर 33, इससे पहले की सभी क्लासेस 32 की 32 क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंतर्गत देखा था कि अपन जो है ध्रुवण किस प्रकार से और कौन कौन से माध्यमों से जो है अपन प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्रकाश को? ध्रुवित प्रकाश को। तो एक तो था आपका परावर्तन के द्वारा। किसके द्वारा? परावर्तन के द्वारा। और इसके अलावा अपवर्तन के द्वारा, द्विवर्णता के द्वारा, अलग अलग मैंने मेथड बताए थे। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं परावर्तन के बाद में अपवर्तन के द्वारा किस प्रकार से जो है ध्रुवण किया जा सकता है या पोलराइजेशन जो है कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये डायग्राम अपने सामने है। इस डायग्राम को अगर आपने समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि अपवर्तन के द्वारा ध्रुवण कैसे होता है। ठीक है, देखिए इस डायग्राम को मैं सेंटर में ले आता हूं, अच्छे से दिखेगा। ये देखिएगा आप, ये है अपने पास में डायग्राम। और इसके अंदर अंदर अपन क्या करेंगे, तो बेसिकली आपतित अध्रुवित प्रकाश जो होता है अपना, उस अध्रुवित प्रकाश को अपन क्या करेंगे, आपतित करवाएंगे। किसके ऊपर? तो ये एक पूरा प्लेटों का समुदाय है, इसके ऊपर अपन आपतित करवा देंगे। जैसे ही इसके ऊपर आपका ये प्रकाश आपतित होगा तो यह प्रकाश दो भागों में बट जाएगा। कितने भागों में बट जाएगा? दो भागों में बट जाएगा। एक भाग आपका कहलाएगा परावर्तित ध्रुवित प्रकाश। क्या कहलाएगा? परावर्तित ध्रुवित प्रकाश। और एक आपका कहलाएगा अपवर्तित अध्रुवित प्रकाश। क्योंकि जो आने वाला प्रकाश है, जो आपतित अध्रुवित प्रकाश है, वो आएगा और आने के बाद में जैसे ही इन प्लेटों के समुदाय से टकराएगा तो टकराने के बाद दो भागों में बटेगा। एक भाग होगा जो परावर्तित प्रकाश का होगा और एक होगा जो अपवर्तित, यानी इसी का आगे चला जाएगा कुछ भाग। तो जो इसी का आगे भाग चला जाएगा उसे अपन कहेंगे अध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश होगा? अध्रुवित प्रकाश होगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो आपका जो ये परावर्तित प्रकाश है इसे अपन कहेंगे ध्रुवित प्रकाश। तो इस प्रकार से अपवर्तन के द्वारा भी आप जो है क्या कर सकते हो, इस प्रकार से अपवर्तन के द्वारा भी अपन ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा आपका ध्रुवित प्रकाश। ठीक, वैसे इस अपवर्तन के द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर रेस्ट कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो याद करे। सीधा सीधा प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल कोई एग्जाम में थोड़ी करवाएगा आपसे, है? ठीक है, चलो फिर देखिए, द्विवर्णता के द्वारा ध्रुवण यानी पोलराइजेशन बाय क्रोइज्म। ठीक है, बाय डाइक्रोइज्म, या जो क्रोमा होता है ना, क्रोमा की वगैरह आपने नाम सुना होगा, जिसमें कि आपका क्या किया जाता है, आपका बैकग्राउंड ग्रीन रखा जाता है और उसको एकदम से हटा दिया जाता है, कोई नया बैकग्राउंड ले आते हैं। या फिर कैरियोग्राफर भी कहते हैं, जो डांस वगैरह में और जो शूटिंग वगैरह के रिलेटेड ये वर्ड है, जो कोरियोज्म। ठीक है, तो डाइकोरियोज्म जो होता है, उस डाइकोरियोज्म की आज अपन बात करने वाले हैं। इसका मतलब, डाइकोरिज्म का मतलब होता है कि अलग अलग कलर। डाई वर्ड आ गया यानी कि दो कलर। ठीक है, कोरिज्म का मतलब बेसिकली कलर से है, और द्विवर्णता यानी कि डाइकोरिज्म यानी दो अलग अलग कलर की बात कर रहा है। ठीक, तो पोलराइजेशन अपन यहां पर करवाएंगे
किसके द्वारा, डाइकोरिज्म के द्वारा, द्विवर्णता के द्वारा, दो अलग अलग कलरों के द्वारा अपन यहाँ पर पोलराइजेशन करवाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देवे। ठीक है, अब आगे आपको ऐसे स्लाइड जो है मिल जाएगी, से आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिएगा क्या कह रहा है, इसमें थोड़ी सी थ्योरी है इसलिए मैंने इसको पहले ही लिखा हुआ लेकर आया। क्या कहता है कि जब अपन अध्रुवित प्रकाश को किसी टूरमेलिन के क्रिस्टल पर डाला जाता है तो वह दो समतल ध्रुवित किरणों में विभक्त हो जाता है। ये क्या कह रहा है कि जब आप अध्रुवित प्रकाश को किसी टूरमेलिन के क्रिस्टल के ऊपर डालते हो तो जैसे ही टूरमेलिन के क्रिस्टल पर डाला जाता है तो फिर वह जो है आगे जाकर के दो समतल ध्रुवित किरणों के अंदर विभाजित हो जाता है। टूरमेलिन क्रिस्टल जो होता है इन दो अपवर्तित किरणों में से एक किरण का तो क्या कर देगा, वर्णात्मक अवशोषण कर देगा। वर्णात्मक अवशोषण का मतलब है सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ कि दोनों किरणों को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यह किसी एक किरण को जो है एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए उसने क्या किया, किसी एक को सिलेक्ट किया, तो हम इसे कहते हैं वर्णात्मक आपका अवशोषण या फिर सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्लियर। लेकिन दूसरी जो इसमें किरण है इसमें से बिना अवशोषित हुए बाहर निकल जाती है, तो जो दूसरी किरण है वो सीधे सीधे बिना अवशोषित हुए ही बाहर निकल जाएगी। और क्रिस्टल की इस क्रिया को ही अपन क्या कहेंगे, द्विवर्णता कहेंगे, क्योंकि इसने क्या किया है, भेदभाव किया है। द्विवर्णता मतलब दो अलग अलग रंग दिखाए हैं, एक को इसने क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया यानी खा लिया, अपने पास में रख लिया, जबकि दूसरी किरण को बोला तू जाती रहे। इसने क्या कहा, एक को कहा जा जी ले अपनी जिंदगी और दूसरे को कहा आजा तेरी जिंदगी मैं जीतूंगा या मैं तुझे खा जाऊंगा। समझ में आई बात। तो यहां पर इसीलिए इसका नाम क्या है, द्विवर्णता अपन कहते हैं। और इस प्रकार टूरमिलिन जो है वो पट्टिका से पारगर्मित जो प्रकाश है वो समतल ध्रुवित होता है और टूरमिलिन के समान ही द्विवर्णता का गुण कुछ कार्बनिक यौगिकों में भी पाया जाता है। व्यवसायिक उपयोग के लिए द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्बनिक यौगिक से पोलेरोइड बनाए जाते हैं। तो ये जो टूरमेलिन नामक यौगिक है, एक तो ये वर्ड याद रखना कि टूरमेलिन है क्या। टूरमेलिन एक क्रिस्टल है जो कि आपका क्या करता है, अध्रुवित प्रकाश अनपोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, पोलराइज्ड लाइट के अंदर ध्रुवित प्रकाश के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य करता है। समझ में आ गई बात। और ये क्या करता है कि इसे दो भागों में तोड़ करके एक किसी भाग को तो सिलेक्ट करता है और दूसरे को अध्रुवित ही सीधा बाहर निकाल देता है। यह कार्य किसका है, टूरमेलिन क्रिस्टल का है। लेकिन जैसा कार्य टूरमेलिन क्रिस्टल करता है ऐसा ही कार्य कई जो है ऐसे कार्बनिक यौगिक भी है जो इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। तो जब व्यापारिक स्तर पर हमें जो है ये कार्य करना होता है तो हम क्या करते हैं, जब द्विवर्णता को व्यावसायिक उपयोग के लिए करना हो तो हम कार्बनिक यौगिकों का ही उपयोग करते हैं, तब हम टूरमेलिन का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक, चल अब इसमें टूरमेलिन वर्ड जो है वो याद रख लेना, ये क्या करता है, बस इतना सा याद रहेगा तो आपका काम हो जाएगा, है ना। इसको भी बड़ा कर देते हैं। अब ये देखिए, अब बात करेंगे कि हमारे जो पोलेराइड्स होते हैं इन पोलेराइड का उपयोग क्या है। तो पोलेराइडों का उपयोग क्या है, तो पहला उपयोग देखिए, इनका इनका एवं उपयोग जो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने, समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच करने में किया जाता है। तो पोलेराइड का पहला उपयोग क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करना है या समतल ध्रुवित प्रकाश को चेक करना है, उसकी जांच करनी है, तो हम जो है इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है आपके कार और अन्य वाहनों के जो वात रोधी कांच होते हैं, वात मतलब कि विंड, और जो विंड सील्ड ग्लासेस होती है ना, वो जो है पोलराइड की परत चढ़ाई जाती है जिससे सड़क व अन्य सतहों से परावर्तित जो प्रकाश की तीव्रता है वो चालक के लिए कम हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो सामने से एकदम से उसके कांच के ऊपर रिफ्लेक्शन आएगा तो वो रिफ्लेक्शन ड्राइवर को ज्यादा परेशान नहीं करे, इसके लिए जो है क्या किया जाता है, पोलराइड की उसके ऊपर एक शील्ड लगा दी जाती है। इनका उपयोग अपन त्रिविमीय चित्रों को देखने के लिए भी करते हैं।
पोलराइडों का उपयोग ट्रक है, कार है आदि की हेडलाइटों में भी किया जाता है, ताकि क्या होगा कि जो सामने से आने वाले वाहनों के जो ड्राइवर है उनकी आंखों पर पड़ने वाली प्रकाश की चकाचौंध जो होगी, एकदम से जो लाइट आने वाली होगी, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इनका उपयोग धातुओं के प्रकाशिक गुणों का अध्ययन एवं प्रकाशीय गुणक पदार्थों की संरचना ज्ञात करने में भी किया जाता है। पोलराइड युक्त ध्रुवमापी से प्रकाशीय गुणक पदार्थ जैसे कि शक्कर के घोल की सांद्रता ध्रुवण तल के घूर्णन के मापन से ज्ञात की जा सकती है। तो बेसिकली ये पोलराइड के कुछ उपयोग है जो आपको सीधे सीधे से पॉइंट वाइज याद होंगे तो ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई लोड लेना है नहीं। बस इसमें जो है एक दो उपयोग है, जैसे कि हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रक कार इनके जो हेडलाइट्स है उसका प्रकाश थोड़ा सा कम हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो पोलराइड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना है तो कौन से पदार्थों का उपयोग होता है, तो पोलराइडों का पोलराइडों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बस ये इतना सा याद रहेगा तो वेल एंड गुड, इसमें ज्यादा समझने वाली बात है नहीं। इसके बाद में देखिए बात करते हैं पोलराइड की। तो ये रहा अपने पास में पोलराइड। अब ये क्या होता है इसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जावे, है ना। देखिए देखिएगा, बात करते हैं अपन अब पोलराइड की। तो पोलराइड जो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सस्ती और व्यापारिक प्रकाशिक युक्ति है और कुछ भी नहीं है, जो कि द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करती है और पोलराइड फिल्म बनाने के लिए एक कार्बनिक यौगिक जिसे अपन कहते हैं हरपेथाइट या पुनेद का आयोडो सल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली फिल्म पर इस प्रकार से फैला दिए जाते हैं कि सभी क्रिस्टलों के प्रकाशीय अक्ष समांतर हो जाए। यहां पर ये समझ लेना कि कौन कौन से यौगिकों का मैं नाम ले रहा हूं, क्योंकि जो जो यौगिकों का नाम लिया जा रहा है वे यौगिक आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पोलराइड जो है वो क्या करेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने की एक सस्ती और एक प्रकाशिक युक्ति है। ठीक है, इसके साथ में यह किस सिद्धांत पर काम करता है, तो द्विवर्णता के सिद्धांत पर काम करता है। द्विवर्णता का सिद्धांत क्या कहता है, तो द्विवर्णता का सिद्धांत कहता है कि जो आपका ध्रुवित प्रकाश है उसको तो आप क्या करोगे, एब्जॉर्ब कर लोगे, और जो अध्रुवित प्रकाश है उसको सीधे सीधे बाहर निकलने दोगे। यही है आपके द्विवर्णता का सिद्धांत। और अब पोलराइड फिल्म अगर हमें बनानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कार्बनिक यौगिक एक तो लेंगे हरपेथाइट, या फिर आपकी इच्छा हो तो कुनेन भी ले सकते हो। तो हरपेथाइट या कुनेन जो है वो पोलराइड बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। इसके साथ साथ हरपेथाइट और कुनेन का क्या लोगे आप, आयोडो सल्फेट लोगे, और फिर इनको जो है अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल में बदलोगे, और अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल में बदलने के बाद नाइट्रोसेल्यूलोज जो होता है उसकी एक पतली फिल्म लोगे। क्या करोगे, नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली फिल्म लोगे, और उस फिल्म के ऊपर फिर जो है आप कुनेन या हरपेथाइट, जो आपका क्या है ये आपका, बताइए जल्दी से। अरे भाई आपका क्या है ये, आयोडो सल्फेट। उसके जो क्रिस्टल आपने पतले पतले बनाए छोटे छोटे, उनको अब क्या करोगे, नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म के ऊपर रख दोगे, बिखेर दोगे, और इस प्रकार से बिखेरोगे कि सभी क्रिस्टलों का जो प्रकाशिक अक्ष है ना, ऑप्टिकल जो एक्सिस है वो क्या होना चाहिए, समांतर हो जाना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्या होना चाहिए, समांतर हो जाना चाहिए। और फिर ये क्रिस्टल उच्च कोटि के डाइक्रोइक या द्विवर्णक होते हैं, जो द्वि अपवर्तित किरणों में से एक को तो पूरी तरह से अवशोषित कर लेते हैं, और इस फिल्म को दो पतली कांच की प्लेटों के बीच रखते हैं। इस प्रकार से पोलराइड फिल्म बन जाती है। तो पोलराइड फिल्म कैसे बनेगी, प्रोसेस पूरा याद नहीं रखना, क्या क्या काम आती है वो याद रखना। पहला इसका काम है कि यह समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की सस्ती और एक व्यावसायिक प्रकाशिक युक्ति है।
दूसरी चीज ये द्विबंधुता के सिद्धांत पर काम करती है। तीसरी चीज इसके लिए हर्पेंथाइट या कुनेन नामक जो है पदार्थ कार्बनिक, उनका आयोडो सल्फेट ले लेंगे और इन्हें फिर नाइट्रोसेल्यूलोज के ऊपर बिखेर देंगे। इस प्रकार से बिखेरेंगे कि सभी के सभी क्रिस्टलों का जो ऑप्टिकल एक्सिस होता है, प्रकाशीय अक्ष होता है, वो समांतर होना चाहिए। फिर क्या करेंगे कि ये क्या करेगा, एक भाग को तो एब्जॉर्ब कर जाएगा और दूसरे भाग को जो है बाहर भेज देता है और इस फिल्म को फिर दो पतली कांच की प्लेटों के बीच में रख दिया जाता है और इस प्रकार से पोलराइड फिल्म बन जाती है। ठीक, जैसा कि ये देखिए आपका, ये आपका देखिए इस प्रकार से किरण आ रही थी और जैसे 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 आई फिर आपका ये क्या कर देगा, सीधा सीधा जो ध्रुवित प्रकाश किरण है उसी को बाहर आने देगा। बाकी सबको देखो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, देखो छोटे छोटे करता गया, इतना बड़ा आ रहा था प्रकाश पूरा पूरा, यहाँ आते 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 देखो पूरा ही एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये किसने किया, पोलेरॉइड ने किया है। किसने किया है, पोलेरॉइड की जो सीट है उसने किया है। ये रही पोलेरॉइड की सीट। ये इसका एक डायग्राम है छोटा सा, जिससे आप समझ पाएंगे कि प्रकाश आता है और कैसे फिर जो है ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। ठीक, समझ में आ गई बात। तो यहां तक की चीजें अगर आपके क्लियर है तो आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखिए थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, आंशिक ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ठीक है, एक सेकेंड देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले अध्रुवित प्रकाश की। किसकी बात करेंगे, अध्रुवित प्रकाश की बात करते हैं। तो जो निकोल प्रिज्म होता है या जो पोलराइड होते हैं उनसे देखते हैं एवं क्रिस्टल को घुमाते हैं। यदि क्रिस्टल को घुमाने पर किसी स्थिति में निर्गम प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है तो प्रकाश किरण अध्रुवित है। तो अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो बेसिकली कोई भी अपन निकोल प्रिज्म ले लेंगे या फिर अपन जो है पोलराइड ले लेंगे और उससे जैसे ही अपन इस क्रिस्टल को घुमाते हैं और क्रिस्टल को घुमाने पर क्या होगा कि जो बाहर आने वाला प्रकाश है उस बाहर आने वाले प्रकाश की अगर तीव्रता के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो आप सीधे सीधे समझ जाइए कि वो क्या है आपका, वो है अध्रुवित प्रकाश। क्यों, क्योंकि जो अध्रुवित प्रकाश होता है उसके किरण में कंपन सभी दिशाओं में पाए जाते हैं और इस कारण से निकोल या फिर जो पोलराइड है उसकी प्रत्येक स्थिति में उसकी अक्ष के समांतर तल में पारगमित प्रकाश ध्रुवित होता है और प्रत्येक अवस्था में तीव्रता समान रहती है। तो आपको तो सीधे सीधे अब ये याद रखना है कि अगर कोई प्रकाश है, क्या है, कोई भी एक अपने पास में प्रकाश है, उसको आप जैसे ही किसी भी निकोल प्रिज्म से या पोलराइड से गुजार रहे हो और अगर आप उस पोलराइड को या क्रिस्टल को घुमाते हैं तो घुमाने पर अगर प्रकाश की तीव्रता, जो बाहर आने वाला निर्गम प्रकाश है, जो निर्गत प्रकाश है, उसकी तीव्रता में अगर परिवर्तन नहीं होता है किसी भी स्थिति में, तो फिर वह एक कौन सा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक है, चलिए आंशिक ध्रुवित प्रकाश की बात करते हैं। तो निकोल प्रिज्म या पोलराइड को घुमाने पर जब निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन तो होता है, परिवर्तन तो होता है, लेकिन किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य नहीं हो तो फिर प्रकाश कैसा है, अंशतः ध्रुवित है। कैसा है, अंशतः ध्रुवित है, यानी आंशिक रूप से पोलराइज्ड है और आंशिक रूप से अनपोलराइज्ड है। समझ में आ गई बात। कब होगा, जब उसकी तीव्रता में परिवर्तन तो होता है लेकिन किसी भी स्थिति में अगर तीव्रता शून्य नहीं होती है तो तीव्रता शून्य नहीं होने की स्थिति को कहेंगे आंशिक ध्रुवित प्रकाश। ठीक, समतल ध्रुवित प्रकाश की बात करते हैं। तो जब निकोल प्रिज्म या पोलराइड को घुमाकर देखने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है और एक पूरा चक्र करने के बाद 2 बार तीव्रता अधिकतम आएगी और 2 बार ही शून्य हो जाए तो प्रकाश किरण समतल ध्रुवित होती है। समझ में आ गई बात। तो समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब है कि आपका जो प्रकाश है वो निकोल प्रिज्म या पोलराइड के अंदर जो है आप गुजारते हो और जब आप उसको घुमा रहे हो क्रिस्टल को तो 2 बार तो आपकी जो तीव्रता है वो अधिकतम होनी चाहिए और 2 ही बार तीव्रता शून्य हो जाए
तो ऐसी स्थिति में अपन इस जो निर्गत प्रकाश है उसे अपन क्या कहेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और निकोल या फिर पोलराइड को घुमाने पर 2 बार उसकी अक्ष ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल के समांतर होगी और 2 बार लंबवत होगी। समझ में आ गई बात, किसके, कंपन तल के लंबवत और समांतर होगी। जब समांतर की स्थिति होती है तब तीव्रता अधिकतम होती है और जब लंबवत होती है तब तीव्रता शून्य होगी। ये ध्यान रखना कि जब आपने क्रिस्टल को घुमाया तो उसका जो क्रिस्टल है वो और जब कंपन तल समांतर होंगे तो तीव्रता अधिकतम होगी और जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो तीव्रता शून्य हो जाती है। तो तीनों के तीनों का पता होना चाहिए। अध्रुवित का मतलब है कि आपका तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं। आंशिक ध्रुवित का मतलब है तीव्रता में परिवर्तन तो होगा लेकिन शून्य नहीं होगी। और समतल ध्रुवित का मतलब है परिवर्तन भी होता है, 2 बार अधिकतम 2 बार शून्य। शून्य कब होगा, जब कंपन तल और क्रिस्टल का जो अक्ष है वो लंबवत हो और जब ये दोनों समांतर होते हैं तब अधिकतम। समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये चीजें आपको जो है याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो ये देखिए आपके पास में है समतल, आपका सॉरी, ध्रुवित प्रकाश संसूचन। अब ये ध्रुवित प्रकाश संसूचन क्या होता है, यानी कि पोलराइज्ड प्रकाश का इंडिकेटर क्या होता है। तो देखिए, ये रहा अपने पास में समतल ध्रुवित प्रकाश। जैसे ही आप इसको जो है आपके समांतर अवस्था में लेकर के आ जाओगे उस क्रिस्टल के साथ, तो जैसे ही ये समांतर अवस्था में आएगा तो अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है ध्रुवित प्रकाश की। और जब ये क्रॉसित अवस्था में होगा, यानी कि जब आपका यह जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब क्या होगी, शून्य तीव्रता होगी। ये जो अभी जस्ट आपको पीछे 2 केस बताए हैं मैंने, उन्हीं का डायग्राम है। तो पैरेलल होने पर अधिकतम क्या होती है और क्रॉस होने पर शून्य क्या हो जाती है। आपको समझ में आ गई होगी बात डायग्राम से कि भाई देखो, पैरेलल है तो ये सीधे 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 निकलेगी तो अधिकतम तीव्रता, जब क्रॉस होगी तो ये इसको रोकेगी इसलिए यहां पर आएगा ही नहीं कोई, तो शून्य हो जाएगी तीव्रता। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है एकदम अच्छे से। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि प्रकाश के दूरवण के अगर अपन को जांच करनी है तो उसके लिए अपन कैल्साइट नामक एक क्रिस्टल होता है या फिर टूरमेलिन क्रिस्टल है, निकोल प्रिज्म है या जो पोलराइड है, उसकी आवश्यकता अपने को होती है। तो आप एक बार लिख सकते हैं ये नाम ताकि अपने को याद रह जाए। कैल्साइट क्रिस्टल या तो, ठीक है, कैल्सा, एक मिनट, कैल्साइट, ठीक है, कैल्साइट क्रिस्टल कह सकते हैं या फिर टूरमेलिन क्रिस्टल कह सकते हैं, टूरमेलिन क्रिस्टल, या आप कह सकते हैं निकल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म तो आपको पता ही होगा, या फिर आप कोई भी जो है पोलराइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जांच, इनकी सहायता से अपन कैल्साइट क्रिस्टल, टर्मेलिन क्रिस्टल या निकल प्रिज्म या आपका पोलराइड, इनकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, तो प्रकाश के या प्रकाश की ध्रुवणता की जांच की जा सकती है। ठीक है, तो प्रकाश की ध्रुवणता की अगर अपने को जांच करनी है तो कैल्साइट क्रिस्टल है, टूरमेलिन क्रिस्टल है, निकल प्रिज्म है या पोलराइड, इन चारों में से किसी का अपन उपयोग कर सकते हैं। तो ये इनके क्या है, संसूचक है, इंडिकेटर्स है, जिनकी हेल्प से अपन ये कार्य कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ता हूं। अब आपके पास में आ जाता है अपना एक मेलस नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, उन मेलस नामक वैज्ञानिक का एक नियम, जिस नियम पर आधारित क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब मेल्स का नियम क्या कहता है, तो देखिए, यदि किसी यदि किसी भी प्रकाश किरण को दो निकोल या फिर जो पोलराइड है, निकोल मतलब एक पदार्थ है निकल, ठीक है ना, निकल वो मेटल की बात नहीं कर रहा हूं, ट्रांसपेरेंट एक मेटल होता है जिसे प्रिज्म वगैरह बनाया जाता है, निकोल प्रिज्म। ठीक है, तो निकोल या फिर पोलराइड से देखा जाता है
जब इनके अक्ष समांतर होते हैं तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, अभी जस्ट पीछे देखा है। परंतु जब पोलराइड क्रॉसित अवस्था में होते हैं तो फिर निर्गत प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है, ये बात भी अपने को पता है। तो प्रथम निकल या फिर पोलराइड को अपन ध्रुवक कहते हैं, तथा जो द्वितीय निकल है जहां पर शून्य हुआ उसको अपन कहते हैं विश्लेषक, यानी कि एनालाइजर। क्या कहते हैं? विश्लेषक। समझ में आ गई बात? तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता के बारे में वैज्ञानिक मेल्स ने एक नियम दिया था जिसे अपन मेल्स का नियम कहते हैं। ठीक है, तो जो ये बाहर आने वाला निर्गत प्रकाश जो आया है इसकी तीव्रता को लेकर के मेल्स नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया, और वो नियम क्या है? वो नियम ये है कि जो आपकी इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, वो डायरेक्टली अनुक्रमानुपाती होती है किसके? कॉस स्क्वायर थीटा के। किसके? कॉस स्क्वायर थीटा के। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कॉस थीटा क्या है? तो कॉस थीटा है बेसिकली आपका क्या, जो क्रिस्टल है वो और जो अध्रुवित प्रकाश है उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसकी बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? या फिर आप ये कह सकते हो कि जब अपन किसी भी प्रकाश किरण को देखते हैं दो निकोल प्रिज्म या दो पोलराइडो से, तो ये जो अपने पास पहला वाला जो कि पोलराइड है जिसे अपन कह रहे हैं ध्रुवक, और दूसरा वाला जो पोलराइड है उसे अपन कह रहे हैं विश्लेषक, तो ये थीटा जो होगा वो ध्रुवक, यानी कि पहला वाला निकल या पोलराइड, वह जो आपका विश्लेषक है, एनालाइजर है, इनके बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो ध्रुवक व विश्लेषक के बीच का कोण। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो आपके मेल्स नामक जो वैज्ञानिक है उनका नियम क्या है कि इंटेंसिटी, तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉस स्क्वायर थीटा के, और थीटा जो है वो होता है ध्रुवक और विश्लेषक के बीच का कोण। अब ध्रुवक और विश्लेषक अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकाश की अपन ध्रुवता चेक करने के लिए दो निकोल प्रिज्म या फिर दो पोलराइडो का उपयोग करते हैं। पहला वाला जो पोलराइड होगा उसे अपन ध्रुवक कहते हैं और दूसरे वाले को विश्लेषक कहते हैं, और दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसे कॉस थीटा कहते हैं। ठीक, और फिर यहां अपन एक रिलेशन दे सकते हैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा करके कि आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट का मतलब है मैक्सिमम तीव्रता। ठीक, इसीलिए आपको पता होगा कि जब थीटा डिग्री 0 होता है ना, थीटा कितना होता है? 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री का मतलब समांतर वाली स्थिति, तो तब क्या हो जाता है? आई बराबर आई नॉट, मैक्सिमम आ जाता है। और जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है, यानी क्रॉसित अवस्था एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तब आई क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो ये जो शून्य और मैक्सिमम हो रहा था इंटेंसिटी, इसको लेकर के मेल्स नामक वैज्ञानिक ने रिसर्च करी और उन्होंने एक संबंध दिया। अब अगर आपको कहा जाता है कि मान लो 45 डिग्री के एंगल पर है, तो आप क्या कहोगे कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो क्या होगा? सीधा सीधा तीव्रता अधिकतम की आधी तीव्रता आएगी। कब? जब 45 डिग्री एंगल होगा। तो ऐसे आप किसी भी एंगल के ऊपर तीव्रता निकाल सकते हैं। यही सुविधा करी थी मेल्स नामक वैज्ञानिक ने। समझ में आ गई बात? तो मेल्स नामक वैज्ञानिक का नियम क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। नियम यही है कि तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी जो होती है, वो आपके श्लेषक और ध्रुवक के बीच में जो कोण है उसके वर्ग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई इज इक्वल टू आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। आई नॉट है अधिकतम तीव्रता, ठीक है बस, और थीटा की वैल्यू रखो, अलग अलग आप निकाल सकते हो। अब क्लियर? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ पाए होंगे, और बड़ी ही खुशी की बात है कि आज अपने जो है लैब असिस्टेंट के एग्जाम में आने वाला आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाशिकी को आज मैंने यहां पर कर दिया है समाप्त, और ये लास्ट टॉपिक था। तो अब आपका इस टॉपिक का क्या हो गया?
दी एंड हो गया। ठीक है, अब इस टॉपिक को आप लोग खुद से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? खुद से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, इस टॉपिक को समझिएगा और कहीं पर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के जो है इसके अंदर बहुत से टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो आपको पता है कि देखिए कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट हो गए, मैं बता देता हूं ताकि आप एक बार वापस से इनको देख लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। दूसरा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और आज तीसरा टॉपिक है आपका ऑप्टिक्स, कंप्लीट हो चुका है। तो ये तीन टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। इन तीनों टॉपिक को जितना डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए था या जितना डिटेल में पढ़ाना चाहिए उससे भी डीप लेवल पर जाकर के आपके एग्जाम में जहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं आए वहां तक भी जाकर के पढ़ा दिया है। इन तीनों टॉपिक के 33 वीडियो अभी हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। नोट्स बनाइए, पढ़िए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। तो अब आप अगर जो है लैब असिस्टेंट भर्ती प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मेरे से जरूर पूछिएगा। उस डाउट को क्लियर करने के लिए जो अगली क्लास होगी वो मैं सोच रहा हूं कि लाइव सेशन रखेंगे जिसके अंदर आपके जो भी डाउट्स है उनको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।